मुस्लिम लीग नून कौमी असेंबली में 108 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी पोजीशन जारी कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 81 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी जमात बरकरार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से मामला इलेक्शन कमीशन में ज़ेरे इल्तवा है, जिसका फैसला पीर को होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 68 नशिस्तें, MQM पाकिस्तान की 22 सीटें, JUI की 8 सीटें, मुस्लिम लीग काफ की 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अरकान की मजमूई तादाद 4 बनती है। कौमी असेंबली में मुस्लिम लीग ज़िया, MWM, PK मैप, BAP और BNP और नेशनल पार्टी की एक एक नशिस्त है। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असेंबली की नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। 266 जनरल नशिस्तों में से 263 पर पार्टी पोजीशन के मुताबिक 9 आजाद अरकान की शमूलियत के बाद नून लीग के अरकान की तादाद 84 हो गई है। खवातीन की 20, अकलियतों की 4 मखसूस नशिस्तें मिलाकर नून लीग के अरकान की मजमूई तादाद 108 हो। असेंबली में आजाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 81 नशिस्तें हैं। इलेक्शन कमीशन ने 8 कामयाब अरकान को आजाद बरकरार रखा है। कौमी असेंबली में पीपल्स पार्टी की 54 जनरल नशिस्तें हैं। खवातीन की 12 और अकलियतों की 2 नशिस्तें शामिल करें तो मजमूई तादाद 68 बनती है। MQM की 17 जनरल नशिस्तें हैं। MQM को मिलने वाली खवातीन की 4, अकलियतों की 1 नशिस्त मिलाकर मजमूई तादाद 22 बनती है। उस नशिस्तें मिलने के बाद JUI के अरकान की मजमूई तादाद 8, मुस्लिम लीग काफ की 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान के अरकान की मजमूई तादाद 4 बनती है। कौमी असेंबली में मुस्लिम लीग ज़िया, MWM, PK मैप, BAP, BNP और नेशनल पार्टी की एक एक नशिस्त है। कौमी असेंबली के एक हलके में इंतखाबात नहीं करवाए गए, जबकि इलेक्शन कमीशन ने 2 हलकों के नोटिफिकेशन रोक रखे। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असेंबली में खवातीन की 20 और अकलियतों की 3 नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी नहीं किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने या न करने का फैसला पीर को किया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने पर बच जाने वाली 23 नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम कर दी जाएंगी। पंजाब असेंबली का नया स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौन, फैसला आज होगा। मुस्लिम लीग नून की तरफ से मलिक अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से मलिक अहमद भुच्चर उम्मीदवार। डिप्टी स्पीकर के लिए नून लीग के मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज कुरैशी ने कागजात जमा कराए। पंजाब असेंबली के 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब समेत नून लीग के 215 और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 97 अरकान ने हल्फ उठा लिया। मियां असलम इकबाल हल्फ उठाने ना पहुंचे। इत्तवार को वज़ीर आला का इंतखाब होगा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरियम नवाज और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से मियां असलम इकबाल वज़ारत आला के उम्मीदवार। इफ्तिताही इजलास में ही अरकान में नोक झोंक और नारेबाजी। मरियम नवाज का कहना है, अल्लाह करे पंजाब के लिए खिदमत का नया दौर शुरू हो, पंजाब को तरक्की की राह पर फिर से गामजन करेंगे, महंगाई का खात्मा करके आवाम को रिलीफ देंगे। असेंबली का पहला इजलास, 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। मरियम नवाज का शानदार इस्तकबाल। नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अरकान में झड़प, एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पंजाब असेंबली का इजलास स्पीकर सिप्तैन खान की सदारत में हुआ, जिसमें उन्होंने 9 मुंतखब अरकान से हलफ लिया। नून की नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज पहली बार हलफ उठाने के लिए असेंबली हाल पहुंची तो अरकान ने शेर शेर के नारे लगाए कि लीगी अरकान नवाज शरीफ की तस्वीर भी ऐवान में लहराते रहे। इत्तेहाद के 215 और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 98 अरकान इजलास में शरीक हुए। इजलास के दौरान नून लीग के खिलाफ नारेबाजी की गई, जबकि लीगी अरकान ने भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नारों का जवाब दिया। इस दौरान अरकान में तल्ख कलामी भी हुई। इजलास के दौरान मलिक अहमद खान, सैयद अली हैदर गिलानी, सामिया नवाज और राहीला को पैनल ऑफ चेयरपर्सन नामजद किया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 9 मुंतखब रुकन राना शहबाज ने मखसूस नशिस्तों का मामला ऐवान में उठाया। इस पर नून लीग के मलिक अहमद खान ने कहा कि हलफ से पहले बात नहीं की जा सकती। स्पीकर सिप्तैन खान ने कहा कि हलफ का होना जरूरी है, मेरे होते हुए कोई मुंतखब रुकन को असेंबली दाखिले से नहीं रोक सकता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने स्पीकर के लिए मलिक अहमद भच्चर और डिप्टी स्पीकर के लिए नदीम रियाज कुरैशी को उम्मीदवार नामजद कर दिया, जबकि राना को पंजाब असेंबली में चीफ व्हिप मुकर्रर किया गया है। सिंध असेंबली का इफ्तिताही इजलास आज होगा। स्पीकर आगा सिराज दुरानी 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। अरकान की हल्फ बर्दारी के बाद नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी किया जाएगा। आपको बताते चलें, सिंध असेंबली का इफ्तिताही इजलास आज होगा। स्पीकर आगा सिराज दुरानी 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे।
अली शाह पर किस्मत एक बार फिर मेहरबान। सिंध की वजारत आला की कुर्सी के लिए तीसरी बार कुर्रा फाल उनके नाम निकल आया। बिलावल हाउस कराची में चेयरमैन पीपल्स पार्टी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास हुआ, जिसमें सिंध की वजारत आला एक बार फिर मुराद अली शाह, जबकि स्पीकर के लिए अवैस कादिर शाह और उनके डिप्टी के लिए नवेद अंथोनी के नाम पर इत्तेफाक हुआ। बिलावल भुट्टो ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गुफ्तगू करते हुए फैसलों से आगाह किया। स्पीकर सिंध असेंबली का ओहदा आगा सराज साहब ने बड़ा अच्छा तरीके से संभाला है और इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला हमारा नौजवान अवैस शाह साहब ये ओहदा भी संभालेगा। हमारा वज़ीर आला सिंध के लिए और हम मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक बार फिर ये ओहदा संभाले। पीपल्स पार्टी ने सिंध हुकूमत की नई काबीना के लिए नामों पर गौर भी शुरू कर दिया है। जराये के मुताबिक काबीना में शामिल वज़रा 2 मरहलों में हलफ उठाएंगे। नासिर हुसैन शाह, शर्जील मेमन, मुकेश चावला, सरदार शाह, सईद गनी और जान खान शूरो काबीना का हिस्सा होंगे। इसके अलावा इम्तियाज शेख, मोहम्मद बख्श मेहर, अजरा पेचोहो को भी अहम कलमदान दिए जाएंगे। अब सिंध असम्बली का पहला इजलास हफ्ता 24 फरवरी को दिन 11 बजे होगा, जिसमें 9 मुंतखब अराकीन असम्बली हलफ उठाएंगे। स्पीकर सराज दुर्रानी तमाम अरकान से हलफ लेंगे। हमीद सोमरो, GNN कराची। GDA ने आज सिंध असेंबली के अरकान की हल्फ बर्दारी के दिन असेंबली के बाहर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। सफ्दर अब्बासी कहते हैं 8 फरवरी के इंतखाबात को नहीं मानते, बोगस इलेक्शन के खात्मे तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कराची में पीपल्स पार्टी और MKM के दरमियान सीटों की बंदरबांट की गई है। वो कराची में GDA रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तफसील राना खालिद महमूद की इस रिपोर्ट में देखिए। GDA ने 8 फरवरी के इंतखाबात को फ्रॉड इलेक्शन करार देते हुए आज सिंध असम्बली के बाहर एहतजाजी धरने का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान GDA रहनुमा सफदर अब्बासी ने निगरान वज़ीर आला सिंध को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मकबूल बाक़त से हमें तवक्को नहीं थी कि वो जरदारी माफिया के लिए खड़े हुए। ये सब लोग मिल के जो है कल 11 बजे एहतजाज होगा असेंबली के बाहर, और हम ये बात बड़ी जो है कन्वे कर रहे हैं बल्कि भरपूर अंदाज में कि हम इस रिग्ड इलेक्शन को नहीं मानते। मकबूल बाकर साहब ने जिस अंदाज में अपने ज़रदारी और माफिया के साथ जिस अंदाज में खड़े हुए हैं, मुझे मकबूल बाकर साहब से तवक्को नहीं थी। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पूरे इलेक्शन को यरगमाल बनाकर मैंडेट पर डाका डाला गया। पूरे सिंध में जिस तरीके से धांधली और धांधला हुआ है, उस पर हम सबका एक इत्तेफाक है कि इस धांधली को एक्सपोज भी करना है और इस धांधली के खिलाफ राय अम्मा को हमवार भी करना है, और डाका डालकर मैंडेट पर कब्जा करके जो कुछ किया गया है इसको किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा। PTI रहनुमा हलीमा आदिल शेख का कहना था कि GDA के साथ खड़े हैं, हमारे अरकान हलफ नहीं उठाएंगे। सिंध असम्बली के बाहर आज होने वाला कब तक जारी रहेगा, फैसला GDA की तमाम जमातों पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। GDA ने सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज की कॉल दी तो निगरान हुकूमत ने भी वार्निंग जारी कर दी है। निगरान वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज का कहना है कि कराची में दफ़ा 144 नाफिज है। किसी भी किस्म के जुलूस और एहतजाजी मुजाहिरों पर पाबंदी है। शरपसंदी और लाकानूनियत का मुजाहिरा किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगरान वज़ीर दाखिला के मुताबिक सिंध असेंबली और उसके इतराफ सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए गए हैं। निगरान वज़ीर दाखिला ने अपील की कि अवाम अमन व अमान के क़याम में पुलिस और दीगर इदारों के साथ ताउन करें। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास बुलाने के लिए निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह ने गवर्नर को समरी अरसाल कर दी। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात फिरोज जमाल शाह ने समरी अरसाल किए जाने की तस्दीक कर दी है। निगरान वज़ीर इत्तलात का कहना है कि सूबाई असेंबली का इजलास अगले हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान है। फिरोज जमाल शाह के मुताबिक निगरान सूबाई हुकूमत ने अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद 21 रोज़ के अंदर असेंबली का इजलास बुलाना आइनी फरीज़ा है।